अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, स्टार्ट लेते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताऊंगी कि मेरे वीकडेज़ किस तरह गुजरे और वीकेंड पे मैंने क्या किया। वीकडेज़ मेरे इस तरह गुजरे कि मैं अपनी फ्रेंड को अपने घर बुलाया, कभी मैं उनके घर चली जाती थी, कभी वो मेरे घर आ जाती थी। तो इस तरह हमारा वीक गुजर जाता है, क्योंकि हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता हमें आगे पीछे लेके जाने का। यहाँ की ड्यूटी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और ड्यूटी काफ़ी टफ होती है, इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड आपस में गेट टुगेदर प्लान कर लेती हैं, कहीं बाहर आउटिंग प्लान कर लेती हैं, ताकि हम जो है अपने डेज़ को अच्छे से स्पेंड कर सकें, यहाँ की लाइफ अच्छी गुजार सकें। सो मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था अपने घर। वैसे तो मेरा प्लान था चार गोश्त बनाने का, लेकिन अचानक मैंने रसमलाई का डिब्बा देखा तो मेरा मूड हुआ कि आज मैं रसमलाई भी साथ ही बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने रसमलाई को रेडी करके फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडी हो, और फिर ठंडी ठंडी ही स्वीट डिश अच्छी लगती है, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। सो अब मैंने स्टार्ट किया है अचार गोश्त, जिसमें सबसे पहले मैंने ऑयल में डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर उसमें मैंने चिकन ऐड किया। चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो उसमें मैंने शामिल कर दिया था दही, और दही भी थोड़ा सा मैंने शामिल किया था। उसके बाद मैंने डाला उसमें शान का अचार गोश्त मसाला। आप देसी मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए अचार गोश्त मसाला ही डाला, और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा सा पानी मैंने डाल के दम पे रख दिया था, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। चिकन जब थोड़ा सा गल चुका था तो मैंने उसमें शामिल किया था टमाटो पेस्ट। आप रेडीमेड टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बाज़ार का बना हुआ टमाटो पेस्ट पसंद नहीं आता। एक दफ़ा मैंने हांडी में डाला था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था आया, इसलिए मैं फ़्रेश टमाटो का पेस्ट बना के तो वही डालती हूँ। वो मैंने डाला और उसको दोबारा कवर कर दिया था चिकन को अच्छी तरह गलने में, और मेरी डिशेज़ रेडी हो चुकी थी। मेरी फ्रेंड भी आ चुकी थी और हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट डे मैंने दाल चावल बनाए। मेरा सिंपल सी रेसिपी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने चने की दाल बनाई हुई थी और उसके साथ मैंने चावल बॉयल किए। बच्चियां भी चावल बहुत शौक से खाती हैं, क्योंकि बच्चियां तो डेली बेसिस पे ही चावल खाती हैं। उनको चावल इतने पसंद हैं कि उनकी डाइट में रोज़ाना चावल ही शामिल होते हैं। सो मैंने भी आज दाल चावल बनाए थे और मैंने उसके साथ इंजॉय किया दाल चावल। और शाम हो चुकी थी, वीकेंड पे हम आए थे ग्रोसरी करने, और ग्रोसरी की चीज़ें तो थी खास थी नहीं, लेकिन मुझे कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ से लेनी थी जो कि यहाँ से मिलती हैं। और मुझे हॉट वाटर बॉटल लेनी थी कि आपके बैक पे पेन हो तो आप पानी डाल के उस गर्म बॉटल में तो अपना पेन रिलीफ कर सकते हैं। और कुछ हैंड कैरीज लेने थे जो कि छोटे छोटे, यहाँ पर 35 दिरहम के। मुझे लगा कि ऑनलाइन में देखा था 35 दिरहम के थे, लेकिन जब हमने यहाँ पर प्राइसेस देखी थी तो वो 46 दिरहम के थे, 45.99 के। तो मुझे यहाँ पर हैंड कैरी दो पसंद आ गए, मैंने वो लिए। और यहाँ पे प्राइसेस इतनी रिजनेबल होती हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें वैसे ही पसंद आ जाती हैं। और यहाँ पे बच्चों के हवाले से मैंने हैंड कैरीज के डिज़ाइंस देखे थे, काफ़ी प्यारे यहाँ पे डिज़ाइंस लगे हुए थे हैंड कैरी के। वैसे तो उस तरह मैंने कभी हैंड कैरीज पसंद नहीं थे किए, ना कभी ख़रीदे थे। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ख़रीदे और मुझे काफ़ी अच्छे यहाँ पे डिज़ाइन लगे। उसके बाद गुजरते गुजरते यहाँ पे चीता प्रिंट के डिज़ाइन लगे हुए थे सैंडल्स के, तो यहाँ से एक सैंडल मुझे भी पसंद आ गया। और स्पेशली हिबा के यहाँ पे मैंने गर्म शूज़ लेने थे जो कि वो सर्दी में पहन सके, क्योंकि जब सीज़न एंड होता है तो यहाँ पे सेल्स होती हैं जो कि आपको विंटर स्टफ़ जो है वो काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस में मिलता है। और यहाँ पे विंटर पे काफ़ी सेल लगी हुई थी, तो मैंने उसके शूज़ ढूंढने थे, लेकिन सीज़न जो कि समर का स्टार्ट हो चुका था, वो सेल्स भी एंड हो चुकी थी, तो मुझे नॉर्मल प्राइस में ही वो शूज़ मिले हिबा के। तो मुझे शूज़ के साइज़ भी देखने थे, ढूंढने भी थे। अपने लिए कोई सैंडल्स वगैरह जूते वगैरह चेक कर रही थी, लेकिन डिज़ाइन वही सेम थे जो मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, तो मुझे पसंद वगैरह नहीं आए। तो चीता प्रिंट वाले मुझे ज़रा डिफरेंट लगे थे, मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग जो है वो पसंद किया और वो उठा लिया। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं किड्स सेक्शन में, और भी कुछ चीज़ें लेनी है।
घर से जाते हुए आपकी चीज़ों की लिस्ट इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, आप कलर्स देखते हैं, डिज़ाइंस देखते हैं और प्राइसेस देखते हैं, तो आपका दिल कर ही आता है कुछ चीज़ें बच्चों की लेने का। ख़ास तौर पे मुझे बच्चों की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, अपनी चीज़ें तो मैं कम ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बैग सेक्शन में आ गई थी और कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस के बैग थे, कुछ पहले ही डिज़ाइंस थे जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस उन्होंने डिफरेंट लगाए थे, चेंज किए थे। तो यहाँ पे बैग्स की कलेक्शन देखते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। जेंट्स की तो कोई खास वैरायटी मुझे लगती नहीं। मैंने हस्बैंड को बोला था कि यहाँ से कुछ अपनी शर्ट्स वगैरह ले लें, लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि जब भी मैं लेती हूँ मैं हस्बैंड की खुद ही सारी चीज़ें लेती हूँ अपनी पसंद की, और फिर वो पहन लेते हैं। उनको अपनी चीज़ लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और हम जो चीज़ लें उसमें वो हमें खरीद के देते हैं। सो अब यहाँ पे बैग्स वगैरह विजिट करने के बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लेडीज़ ड्रेसेस की कलेक्शन देखते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी हिसाब से फ्रॉक्स वगैरह शर्ट्स वगैरह इतनी खास नहीं थी, एक ही फ्रॉक ही अच्छा लगा था, लेकिन इसका गला काफ़ी डीप था। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग मैक्सिस थी जो कि अरबी लोग पहनते हैं, वो भी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनकी लेंथ हमारे हिसाब से काफ़ी लंबी होती है। ऊपर वाला सारा सेक्शन विजिट कर लिया था। अब हम आ रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक प्लेट ढूंढनी थी, पत्थर की प्लेट थी जो कि एक दफ़ा हमने यहाँ से ख़रीदी थी और मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने सोचा यहाँ से एक दो प्लेट्स और भी ले लूँ। उसके अलावा यहाँ पे वाटर बॉटल भी लेनी है, जहाँ पे पानी गर्म करना बच्चों के लिए रखना होता है, आगे पीछे जाना होता है। तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह ढूंढते हैं, वो मुझे प्लेट बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। और काफ़ी प्लेट्स थी प्यारी प्यारी जो मैंने देखी, कप्स थे, ग्लासेस थे जो मैंने बाकी देखे, लेकिन जो मुझे चाहिए थी प्लेट वो मुझे नहीं मिली। सेल आउट हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स या 1 ईयर के बाद मैं यहाँ पे आई थी, तो जाहिर है इतने टाइम में तो वो प्लेट्स वगैरह सेल हो चुकी थी। लेकिन कुछ चीज़ें वही होती हैं, सेम होती हैं, आप साल हाँ साल देखते हैं वही चीज़ें पड़ी रहती हैं, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो सेल हो चुकी होती है। और यहाँ पे मेकअप सेक्शन में मैं आ चुकी थी, मुझे टेंट चाहिए था, तो टेंट मैं पसंद करूँगी, कंपनी वगैरह देखूँगी, और मिस्रोज वगैरह तो नहीं थे, दूसरी ही कोई कंपनीज थी। एनीवेज मैंने टेंट वगैरह एक ले लिया था। और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें और भी पसंद आ रही थी, बच्चों की बैंगल्स वगैरह भी देखनी है, और एक गाउन्स थे जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। और ज़्यादा काम वाले जो बुरके थे वो 84 दिरहम के थे, लेकिन यहाँ पे मुझे पिंक कलर में 50 दिरहम का गाउन पसंद आया, जिसकी बाजू जस्ट एम्ब्रॉयडर्ड थी। मेरे पास इस कलर का गाउन नहीं था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया। और हिबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं काफ़ी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकी। उस तरह हम होटल में खाना भी नहीं दिखा सके, तो हमने चीज़ें अपनी फेवरेट काफ़ी ज़्यादा पैक करवा ली थी। और कुछ क्लिप्स मैंने वीक रूटीन के लिए है, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, मज़ेदार नाश्ता किया, दिन का खाना खाया। सो ये थे मेरे डेज़, मेरी रूटीन वीकेंड की और वीकली। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखेगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।